हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के पर्यायवाची का एक और चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची का फाइनल पार्ट है, यानी कि पार्ट 3। ये पार्ट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, इस MCQs में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी वर्ड्स उसके मीनिंग देखेंगे, वो सभी आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें बहुत ही लाभदायक साबित होंगे आपके लिए। इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इसके पहले की 2 वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो है सामान्य हिंदी का यानी कि जनरल हिंदी का MCQ नंबर 15 है। इससे पहले 14 वीडियो पहले भी बन चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल का जो प्लेलिस्ट है जनरल हिंदी या फिर ठीक है हिंदी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो पर्यायवाची है इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये मेन जो है आपके वर्ड पावर का खेल है। जो भी पर्यायवाची इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उन सभी को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी वर्ड आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि आपको अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा इससे पहले के 2 पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर वहाँ से आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है, समय की कमी की वजह से मैं प्रॉपर रिप्लाई अगर नहीं दे पाता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF टाइम पर मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 176 यानी कि 176। इससे पहले 175 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कर चुके हैं पहले के MCQs में। आज जो है 176वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है। पहला क्वेश्चन आज का, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। कहने का यह मतलब है कि इसी तरह का आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, भिन्न अर्थ वाला। इसमें से 3 जो ऑप्शन हैं वो क्या होंगे, उसके अर्थ एक होंगे यानी समान होंगे, और जो एक ऑप्शन जो बच जाता है जो इसका राइट आंसर होगा उसका अर्थ कुछ और ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उषा, दिन, प्रभात और सवेरा। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, अपना ज्ञान परख सकते हैं कि आपका ज्ञान कितना मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दिन। ठीक है, दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब आप कहेंगे कि उषा का क्या अर्थ होता है, प्रभात का क्या अर्थ होता है और फिर सवेरा का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इस तीनों का जो अर्थ होता है वो है सुबह का समय, जो दिन का जब दिन की शुरुआत होती है तो उसका जो सबसे पहला पहर एक तरह से आप कह सकते हैं सुबह सुबह, जो कि प्रभात जिसको कहते हैं, सवेरा, प्रभात और उषा। तो वो सुबह का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वही सवेरा कहलाता है। सुबह सुबह, सवेरा, प्रभात, उषा, ये सभी। लेकिन दिन क्या होता है, दिन एक होल पार्ट होता है, यानी कि सुबह से लेकर के शाम के बीच का जितना भी समय होता है वो पूरा दिन कहलाता है। इस वजह से ये दिन जो है राइट आंसर होगा, जो कि बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। आगे को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कि आडंबर का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो आडंबर का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन है ढोंग, दर्प, तंबू और आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर आडंबर का पूछा गया है। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आडंबर आप लोगों ने सुना होगा, ये उतना कठिन प्रश्न नहीं था। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम्स में आते हैं, आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। ये जो आडंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि ढोंग। ठीक है, ढोंग को ही आडंबर कहा जाता है। बाकी के जो 3 वर्ड हैं आप देख सकते हैं। तंबू का मतलब आपको पता होगा, आवाज का मतलब पता होगा, दर्प ये मैं पहले भी बता चुका हूं। दर्प का अर्थ क्या होता है पहले के MCQs में देख चुके हैं। दर्प का अर्थ होता है दोस्तों अहंकार। ठीक है, अहंकार। अगर आपको पता नहीं होगा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो दर्प है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है समानार्थी की दृष्टि से। तो अहंकार इसका जो है समानार्थी होता है, दर्प यानी कि अहंकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ढोंग। आडंबर का अर्थ होता है ढोंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है। कपाल, अब आपको बताना है कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या फिर माथा।
तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से एक आंसर जो है राइट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माथा। माथा यानी कि मस्तक, ठीक है। तो कपाल का ही अर्थ होता है माथा, मस्तक, आप जो कह सकते हैं, भाल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। माथा, भाल, कपाल, ये सभी जो है इसके समानार्थी होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप अपना आंसर जो है वीडियो को पॉज करके देते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179। छंद का समानार्थी शब्द आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर छंद के जो समानार्थी शब्द कई तरह से होते हैं। आपने छंद का नाम हिंदी में भी सुना होगा, हिंदी साहित्य में भी सुना होगा, ठीक है। तो छंद आपने पढ़ा होगा, रस, छंद, अलंकार, उसमें से एक वर्ड होता है छंद, ठीक है। आपको बताना है कि इसका समानार्थी होता क्या है, इसका अर्थ असल में क्या होता है। आवरण, पद, आचरण या फिर बंधन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, आप सोचते होंगे कि इस शब्द का जो राइट आंसर होगा वो होगा पद, क्योंकि हिंदी में जो है कई सारे पद होते हैं, ठीक है, कई सारे पद होते हैं। छंद में दोहा, चौपाई, ये सभी आपके पद होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो पद है वो राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन। छंद, छंद का ही अर्थ होता है बांधना, ठीक है। तो छंद का अर्थ बांधना होता है, और जो भी दोहा चौपाई होते हैं वो छंद के प्रकार हैं, और इनको साहित्य के सूत्रों में बांधा जाता है इसको, ठीक है। आपने वर्णिक छंद, मात्रिक छंद सुना होगा, इनको वर्णों में और मात्राओं में एक तरह से बांधा जाता है, एक सूत्र में पिरोया जाता है, इस वजह से उनको छंद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन है 180 यानी कि 180, प्रश्न नंबर 180। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा। यहाँ सूर्य का अपर्यायवाची पूछा गया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अपर्यायवाची यहाँ लिखा हुआ है, पर्यायवाची नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ जो सूर्य होगा यानी कि सूरज होगा, उसका अपर्यायवाची यानी कि उसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके दिनकर, दिवाकर, महेंद्र और सूरज, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र, ठीक है। महेंद्र आपका राइट आंसर होगा। अब महेंद्र राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है, दिवाकर भी कहा जाता है और सूरज भी कहा जाता है, किंतु महेंद्र नहीं कहा जाता। महेंद्र किसको कहा जाता है आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 181 यानी कि 181, क्वेश्चन नंबर 181 आगे बढ़ जाते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब आपको बताना है नागर, ठीक है। आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा, लेकिन अगर इसका अर्थ नहीं पता होगा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन है नगर, ढोल, चतुर या फिर नगरवासी। तो दोस्तों नगर, आप लोग सोचते होंगे कि नगर को ही नागर कहा जाता होगा, तो नहीं, आप गलत हैं। नगर नागर से संबंधित जरूर है, लेकिन इसको नगर नहीं कहा जाता, ये रॉन्ग आंसर होगा। ढोल भी नहीं होगा, चतुर भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नगरवासी। नगरवासी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि नगर से नागर बना हुआ है, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से इसका आंसर जो है नगरवासी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182। आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है आपके व्योम, अंबक, नभ, अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर आकाश का एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आकाश का पर्यायवाची है, आपको बताना है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो व्योम वर्ड जो दिया गया है, व्योम शब्द जो दिया गया है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। नभ मतलब भी आकाश ही होता है, और ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये जो अनंत होता है उसका भी अर्थ जो है आकाश ही होता है। आकाश को अनंत कहा जाता है क्योंकि ये जो आकाश है अनंत दूरी तक फैला हुआ है, जहाँ देखते हैं हमें आकाश दिखाई देता है, इस वजह से अनंत को, आकाश को अनंत भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबक, ये बच जाता है, और यही जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि अंबक मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ अंबक का अर्थ क्या होता है। अंबक का अर्थ हो जाता है यहाँ पर आँख, ठीक है। आँख को अंबक कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैंने बता दिया, इसमें ऐड कर दिया। अगर अंबक कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि आँख को जो है अंबक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183। तो दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको फिर से पहचानना है। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके 3 ऑप्शन का अर्थ एक ही होगा, और एक जो राइट आंसर होगा उसका अर्थ भिन्न होगा। तो आपके ऑप्शन कौन से हैं, आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या,
ठीक है। अगर इन सब के अर्थ आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, और जिनको इसके अर्थ पता होंगे उनको ये आसान प्रश्न लगेंगे। तो इसके लिए चारों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आत्मजा। दोस्तों सोच रहे होंगे आत्मजा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। नंदिनी का क्या अर्थ होता है, भार्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का क्या अर्थ होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भार्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इन सब के अर्थ की ओर चलते हैं। इन सब का अर्थ क्या होता है। अब दोस्तों भार्या का मतलब होता है पत्नी। इसको आप गार्ड बांध लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। भार्या का अर्थ होता है पत्नी, स्त्री। इस तरह से पत्नी के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो भार्या का अर्थ हो जाता है पत्नी, ठीक है। बाकी जो 3 वर्ड हैं उनके क्या अर्थ होंगे, आत्मजा, नंदिनी और कन्या। इसका अर्थ दोस्तों हो जाता है बेटी, ठीक है। ये सभी जो है बेटी के पर्यायवाची हैं। आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये बेटी के जो है पर्यायवाची हैं। ये जो ऑप्शन नंबर सी है भार्या, उसका अर्थ हो जाता है पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 क्वेश्चन है आपका, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या फिर व्याघ्र, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक का अर्थ जो है भिन्न होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों आंसर देते चलिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुरंग, ठीक है। तुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे राइट आंसर यहाँ पर तुरंग क्यों होगा। दोस्तों इन सब के मतलब हम देख लेते हैं, इन सब के मतलब क्या होते हैं। दोस्तों तुरंग जो होता है उसका अर्थ आपका हो जाता है घोड़ा, ठीक है। घोड़ा आप याद रखिएगा, घोड़ा, अश्व, बाजी ये सब जो होते हैं तुरंग के पर्यायवाची होते हैं। घोड़ा, अश्व, बाजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये मृगेंद्र है, मृगराज और व्याघ्र, नाम से आप समझ गए होंगे। मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, इसको किसको कहा जाता है, सिंह, ठीक है। सिंह के जो हैं ये सभी पर्यायवाची हो जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में सिंह और शेर को एक ही मान लिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंह और शेर को एक ही मान लिया जाता है कई बार, और कई बार अलग अलग भी माना जाता है। वो आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है परीक्षा के ऑप्शन को देख करके। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर अंधकार का राइट जो पर्यायवाची होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है पंक, आतंक, तिमिर और घन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तिमिर, ठीक है। तिमिर, तिमिर यहाँ पर राइट आंसर होगा। तिमिर का ही अर्थ हो जाता है अंधकार। अंधकार मतलब होता है तिमिर, इसको याद रखिएगा। पंक मतलब होता है कीचड़, ठीक है। पंक, पंकज आपने सुना होगा, पंकज यानी पंक में जन्मा। पंक, ज मतलब जन्मा, पंक में जन्मा यानी कि कमल। पंक यानी कीचड़, पंकज यानी कि कमल। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने और आपको बता दिया। यहाँ जो होगा अंधकार का राइट आंसर हो जाएगा तिमिर, ठीक है। आतंक का मतलब आपको पता होगा, घन का मतलब पता होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186। देखते हैं 186 में क्या कहा गया है। निधन का पर्यायवाची आपको बताना है। निधन, निधन का अर्थ आपको पता होगा, राइट आंसर दीजिए। दिवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण, ठीक है। आमरण। तो यहाँ 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, राइट आंसर दीजिए। दोस्तों यार जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 186 का वो हो जाएगा देहावसान, ठीक है। देहावसान यहाँ पर राइट आंसर होगा। निधन यानी देहावसान। अब अवसान का अर्थ होता है समाप्त होना, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अवसान मतलब समाप्त होना। तो देहावसान मतलब देह का समाप्त होना, शरीर समाप्त हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं देहावसान। अब दिवावसान का आप सोच रहे होंगे क्या अर्थ होगा। दिवावसान, दिवा ये याद रखिएगा, दिवा का अर्थ होता है दिन, ठीक है। दिन, जब दिन समाप्त हो जाता है तो उसको दिवावसान कहते हैं। जो संध्या का समय होता है उसको कहते हैं हम दिवावसान, यानी कि दिन समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देहावसान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187, 187 क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। किरण, किरण आपको पता होगा किसको कहते हैं, किरण का अर्थ आपको पता होगा। राइट आंसर दीजिए। किरण का पर्यायवाची बताना है। अंशु, प्रकाश, रश्मि और मयूख यहाँ नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है, यानी कि किरण का पर्यायवाची नहीं होगा। 3 जो ऑप्शन है वो होगा किरण का पर्यायवाची, एक जो राइट आंसर होगा वो नहीं होगा। ऑप्शन है अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश यहाँ राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो अंशु है, रश्मि है और मयूख
ये तीनों जो हैं वो जो है किरण के पर्यायवाची होते हैं, अंशु, रश्मि और मयूख। ठीक है, लेकिन प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का अर्थ आपको पता होगा, प्रकाश का एक छोटा हिस्सा किरण होता है। प्रकाश यानी जो पूरा उजाला जो होता है उसको प्रकाश कहा जाता है, लेकिन उसका एक किरण पुंज जो होता है उसको एक किरण कहा जाता है। ठीक है, उसके एक हिस्से को किरण कहा जाता है। और अंशु, रश्मि, मयूख ये तीनों किरण के पर्यायवाची होते हैं, प्रकाश नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नियति, जो नियति है उसके समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है। आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो है चरित्र, स्वभाव, कर्म और भाग्य। दोस्तों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। आपको बताना है नियति का राइट पर समानार्थी जो है या पर्यायवाची आप कह सकते हैं वो क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाग्य। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भाग्य। नियति को भाग्य कहा जाता है। ठीक है, आपके नियति में सुख ही सुख है ऐसा कहा जाता है, नियति का अर्थ हो जाता है भाग्य। इसके अलावा आप चरित्र, स्वभाव और कर्म का अर्थ आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 की ओर बढ़ते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। मैंने ये कम्युनिटी टैब में भी कल डाला हुआ था और ज़्यादातर दोस्तों की, ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर आंसर जो है राइट हुए थे। ठीक है, अलंकेश, इसको अलंकेश आप कह सकते हैं या फिर कई जगह ये अलकेश भी लिखाया होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में अलकेश आ जाता है तब भी आप इसी वर्ड को मानेंगे और कई बार अलंकेश भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अलंकेश का जो है पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है आपका बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या फिर चपला। ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, किसका ये अलंकेश जो है पर्यायवाची शब्द है। बादल का है, कल्पवृक्ष का है, कुबेर का है या फिर चपला का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर का। इसी को राइट आंसर यही है और कल जो है कम्युनिटी टैब में ज़्यादातर दोस्तों ने जो है कुबेर को ही राइट आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो अलंकेश आप समझ लीजिए। कुबेर को क्या क्या कहा जाता है, एक चीज़ और जान लीजिएगा। ये पुराणों में ये चीज़ दिया हुआ है कि कुबेर कहीं ना कहीं जो है रावण का रिश्तेदार थे। ठीक है, रावण के रिश्ते में उनके भाई लगते थे ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब आपको बादल का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए जलद, ऑप्शन नंबर बी नीरद, ऑप्शन नंबर सी वारिधि और ऑप्शन नंबर डी है मेघ। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और राइट आंसर पर अपना निशाना लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा 190, क्वेश्चन नंबर 190 यानी कि 190 का, तो ये हो जाएगा आपका वारिधि यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वारिधि आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि वारिधि यहाँ पर क्यों होगा? कई दोस्तों ने वारिधि भी पढ़ा होगा, बादल का पर्यायवाची। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो वारिधि नहीं होता है, वो जो होता है वारिद होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस वर्ड में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो वारिद पढ़े होते हैं और परीक्षाओं में जो है वारिधि आ जाता है, तो दोनों को बोलने से एक ही साउंड आता है लगभग, वारिद और वारिधि। ठीक है, इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके बीच में अंतर भी बता देता हूँ दोस्तों। ये जो बादल जो शब्द है ना, उसको आपको उसका जो पर्यायवाची है वो जलद भी होता है, नीरद भी होता है, मेघ भी होता है, इसके अलावा वारिद भी होता है। वारिद का अर्थ भी बादल होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ वारिद नहीं, यहाँ वारिधि दिया गया है। ठीक है, तो वारिधि इसका पर्यायवाची नहीं होगा, किसका? बादल का। तो वारिधि का असल में अर्थ होता क्या है? तो वारिधि का अर्थ हो जाता है, इसको याद रखिएगा, वारिधि का अर्थ हो जाता है समुद्र। दोस्तों वारिधि का अर्थ हो जाता है समुद्र, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वारिधि का अर्थ होता है समुद्र, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आपका धनुज, दानव, दैत्य और यक्ष। आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है जो कि इसका असली पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो 191 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यक्ष। ठीक है, यक्ष क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसको भी समझिएगा। लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि ये जो धनुज है, दानव है और दैत्य है, इससे आप परिचित होंगे। इसका मतलब असुर होता है। ठीक है, असुर को ही धनुज कहा जाता है, दानव कहा जाता है और दैत्य कहा जाता है। ये तीनों
इसके पर्यायवाची होंगे, लेकिन यक्ष नहीं होगा। यक्ष का अर्थ होता क्या है दोस्तों? यक्ष का अर्थ आप देवता से लगा सकते हैं, यानी कि देव, जो देव पुरुष होते हैं, जो पुण्य पुरुष होते हैं, ठीक है, पुण्य पुरुष जो होते हैं, देव पुरुष, पुण्य पुरुष, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनको भी यक्ष कहा जाता है। इस वजह से ये असुर का पर्यायवाची नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा, ये जो फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको बार बार रिपीट किया जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है अश्व, घटक है या फिर कटक, ठीक है। तो आपको बताना है घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं अश्व। दोस्तों घोड़ा को अश्व कहा जाता है, पता होगा आपको। घोड़ा को अश्व कहा जाता है, घोड़ा को घोटक कहा जाता है, घोड़ा को हय भी कहा जाता है। ये तीनों जो है घोड़ा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कटक जो वर्ड है ना, कटक, वो जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 193, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहता है? 193 नंबर, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको आम का पर्यायवाची शब्द पहचानना है और जो नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है अमृत फल, आम्र, रसाल या फिर पीक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट किया जाता है। तो आम का पर्यायवाची सबसे पहले देखिए अमृत फल, यानी कि आम का पर्यायवाची ये भी है, ठीक है। आम्र, आम्र को भी आम को ही आम्र कहा जाता है। रसाल, रसाल, ठीक है, रसाल यानी कि रस से भरपूर, ठीक है। तो आम को ही रसाल कहा जाता है। ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची होंगे। लास्ट जो बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिक, ठीक है। पिक, इसको याद रखिएगा। पिक, इसका अर्थ भी आगे मैं बताऊंगा पिक मतलब क्या होता है, और यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये आम का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पिक, पिक का अर्थ क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों पिक का अर्थ होता है कोयल, ठीक है। कोयल, कोयल को पिक कहा जाता है, ठीक है। कोयल, कोकिल, कोकिला, पीक, ये सब जो हैं कोयल के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। दोस्तों अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनुपम, ठीक है, अनुपम शब्द का जो है पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है आपके स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। तो इसको ध्यान से, इस ऑप्शन को पढ़िए, ध्यान से समझिए, अपना आंसर भी ध्यान से दीजिए। तो अनुपम, यहाँ पर जो अनुपम का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194 का डी ऑप्शन जो होगा, अद्वितीय, ठीक है। अद्वितीय, आपको पता होगा अनुपम, अद्वितीय यानी जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है उसको कहा जाता है अनुपम, यानी कि अद्वितीय। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्गीय का मतलब आपको पता होगा, जो स्वर्ग सिधार गया हो उसको स्वर्गीय कहते हैं। लौकिक, आप लोगों ने लौकिक अलौकिक पढ़ा होगा। लौकिक, लौकिक का मतलब होता है इसी दुनिया का, इस दुनिया से संबंधित, ठीक है। और अलौकिक, अगर उसमें अ जोड़ दिया जाता है, अ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है अलौकिक, यानी कि दूसरी दुनिया से संबंधित। अलौकिक शक्तियां आपने सुना होगा, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर आ जाते हैं उसको कहा जाता है कि अलौकिक शक्ति वाला। तो लौकिक यानी इसी देश से, इसी दुनिया से रिलेटेड, इस दुनिया से, इस जगत से, इस पृथ्वी से रिलेटेड। लेकिन अलौकिक का अर्थ होता है बाहर की दुनिया से रिलेटेड, सुपर नेचुरल, ठीक है। पार्थिव आपको पता होगा, पार्थिव शरीर आपने सुना होगा। पार्थिव का अर्थ होता है जो पंचभूतों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 195, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इसको शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आते एग्जाम्स में, लेकिन काफ़ी सरल प्रश्न है, ठीक है, जिसको इसके अर्थ पता होंगे। तो यहाँ पर जो हनुमान है, राइट आंसर जो 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहले पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति और विनायक। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनायक। विनायक आपको पता होगा किसको कहते हैं, भगवान गणेश को जो है विनायक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। 196 क्या कहा गया है? भागीरथी, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरिणी, ठीक है। तो भागीरथी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। भागीरथी प्रश्न की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। भागीरथी को गंगा कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। गंगा जो है भागीरथी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा जो सरिता है उसका अर्थ होता है नदी, ठीक है, नदी, नदी को सरिता कहा जाता है। यमुना एक नदी का नाम है। निर्झरिणी यानी कि आप एक तरह से झरने को निर्झरिणी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197।
रक्त, यहाँ आपको रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है, इसमें से कौन सा जो है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है खून, ऑप्शन नंबर बी है रुधिर, ऑप्शन नंबर सी है शोणित और ऑप्शन नंबर डी है कासरी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कासरी। कासरी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि रक्त को जो है खून भी कहा जाता है, रुधिर भी कहा जाता है और आपका शोणित भी कहा जाता है। शोणित, इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये तीनों जो है रक्त के पर्यायवाची होते हैं। कासरी जो है ये जो है रक्त का पर्यायवाची नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है वात, अनल, वायु, समीर। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर गलती हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनल। अनल आपका राइट आंसर होगा। अब अनल राइट आंसर क्यों होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा अनल जो है पवन का पर्यायवाची होता है। दोस्तों अनल नहीं होता है, अनिल होता है, ये याद रखिएगा। अनल और अनिल में यही अंतर है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, आग, ये आग का पर्यायवाची है, इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 199। आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दृग, विप्र, व्योम और ह्रिय। ठीक है, ह्रिय, दृग, विप्र, व्योम, ह्रिय आपको बताना है वीडियो को पॉज करके कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका व्योम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्योम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि दृग का क्या अर्थ होता है। दोस्तों दृग का जो अर्थ होता है वो हो जाता है आँख। ठीक है, आँख, इसको आप याद रखिएगा, आँख को ही दृग कहा जाता है। इसके अलावा विप्र का क्या अर्थ होता है। दोस्तों विप्र का अर्थ होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि विद्वान। ठीक है, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, इसको कहा जाता है विप्र। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200, जो कि आज का फाइनल क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फूल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा प्रश्न है। फूल का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है आपके सुमन, कुसुम, पुष्प और तनुजा। ठीक है, तो चार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और राइट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि तनुजा। तनुजा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो सुमन है, कुसुम है और पुष्प, ये तीनों जो हैं फूल के पर्यायवाची होते हैं। सुमन है, कुसुम है और पुष्प है। अब ये जो तनुजा है, आप सोचते होंगे इसका अर्थ क्या होता है। तनुजा मतलब क्या होता है दोस्तों, तनुजा का अर्थ हो जाता है पुत्री। ठीक है, तनुज, तनुज का अर्थ होता है पुत्र और तनुजा का अर्थ हो जाता है पुत्री। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से, इस MCQ के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ भी जो देखा, जितने भी वर्ड्स देखे, उन वर्ड्स को आपको बार बार रिपीट करके बार बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट आप जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसके जितने भी MCQs हैं सामान्य हिंदी के। चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बने रहिए इस चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।